हेलो, सभी को नमस्कार। मैं नरेश कुमार शर्मा, एचओडी इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज जो हम स्टडी करेंगे वो कुछ एग्जांपल्स लेंगे, सोल्ड एग्जांपल्स, जो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी में पोल और जीरो का जो रिप्रेजेंटेशन है उससे संबंधित होगा और हम किस तरह से प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो आप कृपया करके इसको नोट भी कर लें और तरीका जरूर समझ लें किस तरह से हम इसको सोल्व करें। तो ये जो पोल जीरो डायग्राम हमने पढ़ा था उसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जांपल है छोटा सा, कि ड्रा पोल जीरो प्लॉट एंड फाइंड आईटी। तो एफएस फंक्शन दे रखा है, फंक्शन आपको दिया हुआ है एस अपॉन एस प्लस ए एस प्लस टू। तो इसके पहले पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से एक्सपेंशन कर लेंगे, ए अपॉन एस प्लस वन बी अपॉन एस प्लस टू। फिर हम इसके इस फंक्शन के जीरोस कहाँ है, जीरो है एस बराबर जीरो पे, एक जीरो है, और पोल कहाँ पे है एस माइनस वन और माइनस टू पे, नीचे से निकाल लिया एस बराबर प्लस एस प्लस वन बराबर जीरो करके, एस प्लस टू बराबर जीरो करके। तो जीरोस हो गए, एक ही जीरो है, दो पोल है। तो अब ये जो हमारा एस प्लेन है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस वाला, तो इस पे हमने जीरो पे तो जीरो दिखा दिया, एक गोला बना के छोटा सा, और क्रॉस का निशान बना के माइनस वन एक्सिस जो है, ये माइनस वाली एक्सिस है रियल एक्सिस, उसके माइनस वन पे पी वन और माइनस टू पे पी टू। तो सबसे पहला काम तो हमको यही करना है कि सबसे पहले इसको प्रेजेंट करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये स्लाइड के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो हमने खींचा, पहले ए का मान निकालना है। ए में क्या था, कौन सा पोल था, एस प्लस वन वाला, ये पोल वाला, ये वाला है पी वन माइनस वन पे। तो सबसे पहले जितने भी जीरो है उनसे अपन लाइन खींचेंगे, एरो मार्क करेंगे, और बचे पोल की तरफ से भी एरो मार्क करेंगे। तो अब ये डिस्टेंस नाप लेंगे जीरो से लेके पोल तक का, दिया गया वन, मैग्नीट्यूड आ गया ना वन, और एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से 180 डिग्री। नीचे लेना पोल वाला, अब इस पोल से इस पोल का डिस्टेंस कितना हो गया वन, और ये एंगल कितना बना रहा है 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन हो गया ना एक्स एक्सिस वाला। तो ये जब मान निकालेंगे अपन, ये पोलर फॉर्म में 180 डिग्री, तो पोलर फॉर्म में मान निकालेंगे तो इसका मान आएगा माइनस वन, तो टोटल मिला के आ जाएगा माइनस वन। ए का मान कितना गया, माइनस वन। इसी तरह दूसरा निकालेंगे पोल P2 के लिए, तो जीरो से एरो खींचेंगे यहाँ से लेके पूरा, जीरो से लेके पूरा एरो खींचेंगे यहाँ तक। ये आपको इसमें थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि ये पूरा एक्चुअली में, ये जो एरो है पूरा यहाँ से जीरो से लेके एरो खींच दिया हमने। अब फिर क्या किया, इसके बाद में डिस्टेंस मेजर कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और इसका एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, लिख दिया 180 डिग्री। और नीचे क्या है, दूसरा वाला पोल, दूसरा वाला पोल है ये वाला, पोल से पोल की डिस्टेंस। तो ये ऊपर भी ठीक था वैसे, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो ये एक्चुअल में क्या, ऊपर वाला है ये पोल से डिस्टेंस है, नीचे वाला यहाँ ऑलरेडी ले रखा हमने इसको पूरे को, जीरो से लेके यहाँ तक। तो जीरो से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 2, और एंगल हो गया 180 डिग्री, और ये पोल से पोल तक का 1 हो गया और 180 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम इसकी डिस्टेंस निकाल के इसका मेजर कर लेंगे तो मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपने इसको समझ लिया वो अच्छी तरह से कि किस तरह से सवाल को सोल्व करना है। तो आंसर क्या गया, टी डोमेन में आंसर निकालेंगे तो एफ टी बराबर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपको, एफ टी इक्वल्स टू ई माइनस टी ई माइनस 2t। अभी दूसरा हम एक क्वेश्चन करेंगे।
इसी क्वेश्चन को हम वेरीफाई करेंगे इसमें कि जो रिजल्ट हमने निकाले सही है कि नहीं। तो वेरीफाई हम जो नॉर्मल मेथड हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का उससे आराम से कर सकते हैं इसको। तो वही सेम वैल्यू आ रहा है, ए का -1 आ रहा है, बी का 2 आ रहा है। तो सिर्फ मैंने इस स्लाइड पे आपको जो पिछला क्वेश्चन था उसी को रिजल्ट वेरीफाई किए हैं नॉर्मल मेथड से। अब ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, नया क्वेश्चन है s/s+3 s² + 2s+2। आप सब नोट करते जाइए इसको, जो भी पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं इसको। तो इसमें भी हम क्या है, सबसे पहले जो नीचे हमारा दिया हुआ है s² + 2s+2, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टर बनाएंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसको माइनस लगा देंगे तो j लिख देंगे, तो ये s+1 का होल स्क्वायर माइनस j का स्क्वायर, तो s+1 + j s+1 - j, ये हो गया इसका। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे एक्सपेंशन मोड में, a/s+3 b/s+1 + j c/s+1 - j। अब पहले वाले की तरह से इसका पोल जीरो डायग्राम बनाएंगे। जीरो कहाँ पे है इसका, जीरो आपने लिया था अभी, देखो ये रहा जीरो कहाँ पे, माइनस एस, ऊपर एस है तो एस में जीरो का जीरो पे होगा, ओरिजिन पे हो गया, और पोल -3 पे, और एक -1 - j पे और -1 + j पे। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको बना दिया। देखो जीरो हो गया जीरो पे, और एक पोल हो गया -3 पे, और एक पोल हो गया -1 + j पे, और एक -1 - j पे। सबसे पहले हम ये डायग्राम बनाएंगे। अब इसको सोल्व करें। अब इसमें P1 पोल के लिए सोल्व करेंगे इसको। तो P1 पोल के लिए सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हमने 0 से एरो खींच दिया यहाँ तक, इसके लेंथ नाप ली, कितना है मैग्नीट्यूड 1 2 3 3 यहाँ लिख दिया, और 180 डिग्री इसका एंगल हो गया। दूसरा नीचे वाला पोल है, इससे हमने इसकी तरफ एरो खींचा और इस ट्रायंगल से इसका मान निकाल लिया। ट्रायंगल से मान निकल जाएगा इसका पूरा, ये 1 हो गया, ये 1 2 हो गया, 2² + 1² 5 हो गया √2। और एंगल कितना हो गया, एंगल ये वाला है, तो मैंने इसको यहाँ बता रखा आपको 90 प्लस ये एंगल हो जाएगा जो हम नापेंगे यहाँ पे, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो ये इसका निकालेंगे tan इनवर्स 1/2 करके। तो इससे हम निकल जाएगा थीटा प्लस 90 कर देंगे तो ये एंगल इसका आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे 116.5 2 आ गया। तो इस तरह से हम इसका एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। फिर दूसरा हम एरो डालेंगे जो इस वाले पोल से इधर की तरफ होगा, इसको मेजर कर लेंगे। अब क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन है खाली, तो मैग्नीट्यूड इतना आएगा, सेम आएगा, और एंगल इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस में 116.56। हमेशा कंजुगेट इसलिए याद भी रखना है इस चीज को। और ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो नेट वैल्यू कितनी आ गई 3/5 आ गया। अब हम ये काम कर रहे हैं दूसरे वाले पोल के लिए। जो सॉरी P2 ऊपर वाला पोल है, देखो P2, वही जेड से खींचेंगे इसकी तरफ लाइन, इसका मैग्नीट्यूड मेजर कर लेंगे, तो मैग्नीट्यूड इस ट्रायंगल से निकल जाएगा, ट्रायंगल ये बन जाएगा इसमें, जिसमें ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1² √2 हो गया ना, तो √2, और एंगल कितना होगा 135। 135 कैसे निकाला, क्योंकि ये वाला एंगल कैलकुलेट करके 90 में जोड़ देंगे। तो 90 में जुड़ते ही क्या हो जाएगा, 90 प्लस जो निकाला आपने वो जुड़ गया। तो चूंकि एंगल पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में सारा एंगल, कोई भी एक्स एक्सिस से आप खींचेंगे तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ, और ये इधर खींचेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये एंगल किधर है, पॉजिटिव एंगल है सारा, तो इसमें एंगल लिख दिया। फिर दूसरा एरो किधर से खींचा हमने, इस पोल से खींचा, तो इस पोल से फिर वही ट्रायंगल दूसरा बना के, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया पहले की तरह से। तो अब इस ट्रायंगल को खींचेंगे तो यहाँ ये कितना हो गया 2, ये 1 हो गया, तो ये √5 हो गया ना, तो √5 हमने यहाँ लिख दिया इसको।
और एंगल इसका पहले की तरह से एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको, जो एंगल हमने कैलकुलेट किया वो क्या होगा, एक्स एक्सिस से इधर की तरफ है ना, 26.56 निकल गया, ये लिख दिया हमने। इसके बाद में नीचे से दूसरे पोल से एरो खींचा ऊपर तरफ से, सीधा एकदम 2 वैल्यू हो गया इसका 2। तो एंगल कितना है इसका, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा है ऊपर की तरफ। तो ये पॉजिटिव हमने 90 लिख दिया। अब सबको जोड़ के एंगल क्या होगा, 130 ऊपर है, ऊपर जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे दोनों, तो कुल मिला के 18.44 आ जाएगा। और ये सब कट के और कुल मिला के √10 नीचे आ जाएगा इसमें। तो ये इसका मान हो गया ऊपर वाले पोल के लिए। तीसरा है नीचे वाला पोल, सेम प्रोसेस में फॉलो करना है। सबसे पहले जेड से उस पोल की तरफ √2 निकलेगा। एंगल अभी -135 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये इधर नाप रहे हैं अपन, इसलिए 90 प्लस जो निकालेंगे अब वो कैलकुलेट पहले की तरह करेंगे वैसे। फिर ये ऊपर वाले पोल से 90 डिग्री माइनस हो गया, लेंथ हुई पहले की तरह से। और इस वाले के लिए निकालेंगे तो ये √5 और एंगल माइनस उल्टा हो गया इधर, यूं नाप रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान रख दिया एबीसी तीनों जो निकाले हमने, 3/5 और वो 110 1/e जो लिख रखा है हमने, वो सारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो फॉर्मूले से पढ़ रखा है वो एज इट इज हमने इसमें लिख दिया। तो इस तरह से इन सवाल को हम बड़े आराम से, अलग अलग वेक्टर डायग्राम हर बार बनाना पड़ेगा आपको, जितने वेरिएबल निकालने हैं आपको, कांस्टेंट निकालने हैं उन सब के लिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन है ये सरल सा क्वेश्चन है तो उसी तरह का, पर अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए आपको करवा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, fs बराबर s+2/s² + 4s + 8। तो सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे नीचे वाले को। तो ये फैक्टराइजेशन है इसका, s² + 4s + 4 + 4 टुकड़े कर लिए ना, तो इसमें भी अपने ये पोल बन जाए, इसके बन जाएंगे फैक्टर। कैसे बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। एक प्लस हो गया, कॉन्जुगेट है। अब जीरो कहाँ का हमने देखा, जीरो है -2 पे, और दूसरा जीरो है -2 -2j पे। अकॉर्डिंगली हमने पोल जीरो डायग्राम बना लिया। जीरो कहाँ था, -2 पे, तो जीरो लिख दिया यहाँ पे। और पोल -1 -2j पे, -2 -2j पे, और दूसरा -2 + 2j पे। अब इसमें a का मान निकालेंगे तो वही पहले की तरह, सबसे पहले a का निकालेंगे तो दो ही पोल है ना, तो P1 पे जाएंगे नीचे की तरफ, नाप लिया डिस्टेंस कितना हो गया 2। डिस्टेंस कितना हो गया -2, एंगल हो गया -90 डिग्री, क्योंकि उल्टा नाप रहे हैं अपन इसलिए। और इसका 4 हो गया डिस्टेंस, और -90 90 कट गया, तो आंसर आ गया आपका ये। दूसरा निकाला बी के लिए, तो बी के लिए बस यही कि एरो, उसके लिए एरो ऊपर हो जाएंगे सारे के सारे, डायरेक्शन बदलेगा, बाकी 90 90 प्लस हो गया, बाकी सेम रहेगा सारा का सारा। आंसर आपका वही आएगा हाफ। फिर इसको हमने वापस इनवर्स लाप्लास कर दिया, तो ये इनवर्स लाप्लास e -2t cos ω2t के बराबर हो सकता है। अगर यहाँ तक भी करेंगे तो भी सफिशिएंट आपके। तो एक सरल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको इसलिए कराया कि एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं इस तरह क्वेश्चन। तो आपको पोल जीरो डायग्राम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बाकी आप प्रैक्टिस करके और एक्सपर्ट हो सकते हैं धीरे धीरे करके। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।